नमो बुद्धाय सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ग्रंथराज प्रोफेसर शार्दुल ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसका ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार, उसमें 166 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। यहाँ जो ये गाथाएं और इनकी जो रचना की, आचार्य ने टीका की रचना की, उसका प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है कि वो जीव को देह से भेद विज्ञान कराना। जीव न्यारा है और देह न्यारी है। जीव वस्तुतः देह का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, अनुबंधता नहीं है, प्रयोजक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई संबंध है नहीं जीव। तो फिर इसका कर्ता कौन है? तो ये बताया कि उसका कर्ता पुद्गल है। तो पुद्गल तो एक एक परमाणु एक एक पुद्गल है। तो पुद्गल देह का कर्ता कैसे, ऐसा प्रश्न आता है। देह का, देह मन वाणी का और जो तेजस शरीर है उसका, कार्मण शरीर का, इन सब का पुद्गल पिंड कैसे करता है? क्योंकि देह जीव को तेजस शरीर और कार्मण शरीर ये तो इसके ज्ञान के विषय बनते नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है। और ये देह स्थूल है, देह इसका ज्ञान का विषय बनती है। तो वह समझता है कि मैं ये हूँ, अथवा तो मैं इसके कार्य को करता हूँ, मैं बनाता हूँ। और ऐसा ही मानता है। तो आचार्य देव यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आत्मा इसका कर्ता नहीं है। तो फिर कौन करता है? पुद्गल स्वयं करता है। ये बात पुद्गल किस प्रकार से करता है? पुद्गल तो एक एक परमाणु भी एक एक पुद्गल है, उसकी चर्चा चल रही है। तो ये स्थापित करना चाहते हैं कि जीव का इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब पुद्गल का ही है। हाँ, वो अभी चर्चा करते हैं उसकी। तो यहाँ पर वो पुद्गल परमाणु, उसके जो स्निग्धत्व रुक्षत्व होता है, तो उसके अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, और वे अविभागी प्रतिच्छेद एक से लेकर के और अनंत तक होते हैं। उन्हीं को यहाँ पर अंश या गुण कहा गया है। तो ये अपनी चर्चा हो गई है कि किस प्रकार से ये एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ में स्कंद रूप परिणमित होता है। ठीक है, कि वो उसमें स्निग्धता के अंश इतने होते हैं, उससे दो अधिक वाले जो परमाणु होता है और एक जघन्य अंश वाला है, तो वो उसके काबिल नहीं होता है, उसमें योग्यता नहीं होती है बंद करने की। ठीक है, अब यहाँ पर आचार्य देव ने जो दो गाथाएं कहीं दूसरे ग्रंथ से उद्धृत की हैं, तो इनको कल अपन ने पढ़ा था और इसका अर्थ भी पढ़ा था। माने ये मूल गाथाएं कहीं से आचार्य देव ने उनके ज्ञान में होंगी। अब यहाँ उसका रेफरेंस नहीं दिया है कि कहाँ से उद्धृत किए उन्होंने। तो यहाँ कह रहे हैं किसी करणानुयुक्त ग्रंथ का होगा। तो उसका अर्थ दिया, पुद्गल रूपी और अरूपी होते हैं, उनमें से स्निग्ध पुद्गल स्निग्ध के साथ बनते हैं, रुक्ष रुक्ष के साथ बनते हैं,
और स्निग्ध और रुक्ष भी बनते हैं, दोनों प्रकार से। उसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो स्निग्ध स्निग्ध के साथ ही बनेगा या रुक्ष रुक्ष के साथ बनेगा, या कि ऐसे भी नहीं बनेगा तो स्निग्ध जो है रुक्ष के साथ ही बनेगा, अन्य के साथ नहीं बनेगा, ऐसा कोई वो नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रूपी और अरूपी जो कहा है, तो इसका फुटनोट में उसका वो दिया है अर्थ, भाव। तो देखो मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। किसी एक परमाणु की अपेक्षा से विसदृश जाति का समान अंशों वाला दूसरा परमाणु रूपी कहलाता है, और शेष सब परमाणु उसकी अपेक्षा से अरूपी कहलाते हैं। देखो, अब एक परमाणु है, ठीक है, और वो स्निग्ध स्निग्धत्व रूप से परिणमा है, स्निग्ध परमाणु है। तो उसके लिए विसदृश जाति माने असमान जाति, वो परमाणु कौन सा होएगा? जो रुक्ष वाला है। आया कि नहीं आएगा? जो रुक्ष परमाणु है वो उसकी विसदृश जाति का है। ठीक है। अब ये दो परमाणु इस प्रकार के हैं, एक स्निग्ध वाला और एक रुक्ष वाला। अच्छा, अब इसमें जो स्निग्ध है और एक रुक्ष है, तो इन दोनों के समान अंश वाले ही होंगे। जैसे इसमें 10 अंश वाला है स्निग्ध वाला, और रुक्ष वाला भी 10 अंश वाला है, तो वो उसके लिए, उस परमाणु के लिए रूपी परमाणु है। आ गया समझ में? दो कंडीशन, असमान जाति का हो परमाणु, स्निग्ध के लिए रुक्ष हो, रुक्ष के लिए स्निग्ध हो। दूसरी कंडीशन समान अंशों वाला हो। ठीक है। तो इस एक परमाणु के लिए दूसरा परमाणु वो रूपी है, और बाकी के सब रूपी नहीं है, बाकी के सब अरूपी है। मतलब दोनों परमाणु, हाँ जी, और एक रुक्ष हो एक स्निग्ध हो, तो समान। तो उसके लिए एक परमाणु के लिए दूसरा परमाणु, या इसके लिए ये या इसके लिए ये, और इसके लिए इस प्रकार के जितने भी परमाणु हों वे सब रूपी। इसी प्रकार से ये स्निग्ध वाला है ना। अब जितने रुक्ष हैं एक एक परमाणु परमाणु, और जिनके समान वो हैं अंश, तो वे सब रूपी हो गए उसके लिए, और बाकी के सब अरूपी हो गए। बस इतनी सी बात है इसमें। अच्छा, परमाणु को लिया। हाँ जी, हाँ जी, परमाणु। ठीक है। यहाँ कहते हैं पुद्गल, अब ये केवल यहाँ पर ज्ञान कराया है कि पुद्गल जो परमाणु होते हैं, पुद्गल माने पुद्गल परमाणु, वे रूपी और अरूपी दो प्रकार के होते हैं। बस एक नई बात यहाँ निकाल दी, और कोई बात नहीं। बाकी वो नियम तो वहां का वहीं वैसा तो वैसे ही है, ऐसा आशय है। अब यहाँ कह दिया ना रूपी और अरूपी होते हैं, उनमें से स्निग्ध पुद्गल स्निग्ध के साथ बनते हैं, उनमें ही से रुक्ष रुक्ष के साथ बनते हैं, स्निग्ध और रुक्ष भी बनते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब आगे चले, अगला पेज। हाँ भावा, देखो वो तो आचार्य देव ने जो गाथाएं उद्धृत की हैं, वो केवल यहाँ जो आचार्य देव ने, कुंदकुल देव ने कहा है, और टीकाकार आचार्य ने जो यहाँ एक्सप्लेन किया है, उसके समर्थन में ये गाथाएं उपलब्ध की हैं।
उसमें रूपी और रूपी ऐसा शब्द आया है, इसलिए उसको यहाँ उन्होंने बता दिया। इतनी बात है। क्यों वहां रूपी अरूपी से कोई ये न समझे कि अरूपी तो जीव धर्मा धर्म आकाश ये है, और रूपी तो पुद्गल तो रूपी ही होता है। तो एक परमाणु के लिए दूसरा परमाणु रूपी या अरूपी कब होता है, ये बात यहाँ बता दी गई है बस, और कोई खास बात नहीं है उसमें। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो चर्चा इसमें भावार्थ में आएगी ना, उसमें उस बात को उठाया भी नहीं गया है, क्योंकि उसका उससे कोई विशेष संबंध है नहीं। अब देखो भावार्थ, दो अंशों से लेकर अनंत अंश स्निग्धता या रूक्षता वाला परमाणु, एक परमाणु उससे दो अधिक अंश स्निग्धता या रूक्षता वाले परमाणु के साथ बनकर स्कंद बनता है। आ गया समझ में? नहीं आया भैया? हाँ, दो अंशों से लेकर के, दो से शुरू किया है, दो अंशों से लेकर, दो अंश, तीन अंश, चार अंश, पांच अंश, छह अंश। ठीक है। जैसे दो अंश स्निग्धता वाला परमाणु चार अंश स्निग्धता वाले परमाणु के साथ बनता है। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, 91 अंश स्निग्धता वाला परमाणु 93 अंश रूक्षता वाले परमाणु के साथ बनता है। ठीक है। देखो, पहला उदाहरण लिया 2 और 4 का, तो क्या उदाहरण लिया कि 2 अंश वाला स्निग्ध वाला परमाणु 4 अंश स्निग्धता, दोनों परमाणु कैसे हैं? दोनों स्निग्धता वाले, एक के 2 अंश हैं, दूसरे के 4 अंश हैं। ये अंश काय के हैं? वो अविभागी प्रतिच्छेद के, उनको अंश कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ ये समान जाति के दोनों परमाणु, माने दोनों स्निग्ध। अब दूसरा, 91 अंश वाला स्निग्धता वाला परमाणु 93 अंश रूक्षता वाले, यहाँ पर किस किस को लिया? स्निग्ध और रूक्ष, कोई शंका न रह जाए इसलिए। ठीक है। और 2 का अंतर यहाँ भी है, बंधता है। तीसरा, 533 अंश रूक्षता वाला, पहले स्निग्धता वाला पहले लिया था, फिर रूक्ष वाला लिया था, और उससे भी पहले स्निग्ध लिए थे। अब यहाँ पर दोनों रूक्ष ले रहे हैं। 533 अंश रूक्षता वाला परमाणु 535 अंश रूक्षता वाले परमाणु के साथ बनता है। ये भी समान जाति के हैं, रूक्ष दोनों। अगला, 7006 अंश रूक्षता वाला परमाणु 7008 अंश स्निग्धता वाले परमाणु के साथ बनता है। ऊपर वाले उदाहरण में स्निग्धता पहले वो परमाणु वो बनता है किसके साथ में? उस परमाणु के साथ बनता है। अब यहाँ दूसरा लिया तो इतना रूक्षता वाला वो स्निग्धता वाले के साथ में बनता है। इसके एक बात और स्पष्ट हो जाती है। देखो, उसमें आचार्य देव ने कहा था, गंभीर बात है, ये कहा था कि 2 अधिक परमाणु वाले के साथ में बनता है, ये बात है, ऐसा कहा था ना। इसका मतलब बंधने वाला कौन सा है? अधिक वाला के कम वाला? कम वाला। एक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो अधिक वाला नहीं बनता है, कम वाला अधिक वाले के साथ में बनता है, ऐसा आशय समझना। ठीक है। स्निग्ध के साथ बनेगा, रूक्ष के साथ बनेगा, स्निग्ध रूक्ष के साथ बनेगा, रूक्ष स्निग्ध के साथ बनेगा, और 2 अधिक
2 अंश अधिक होने पर बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन सा बनता है कि जो कम वाला है वो अधिक वाले के साथ में बनता है, ये आशय। आगे कहते हैं टीका वो भावार्थ लिखने वाले, इन उदाहरणों के अनुसार 2 से लेकर अनंत अंशों तक समझ लेना चाहिए। बस ये 3-4 उदाहरण उन्होंने दे दिए, इनसे आप अनंत अंशों तक समझ लो 2 से लेकर, क्योंकि 1 अंश वाला तो बनता नहीं है। मतलब जो कम अंश वाला है, 2 अंश वाला है, वो अधिक 4 अंश वाले से बनता है। बस ये बात पूरी उसी से पूरी है ना। बस ऐसे ये पिंड रूप से स्कंद बनता है। हाँ जी, हाँ जी, इसका करता ही स्वयं। हाँ जी, मात्र एक अंश वाले परमाणु में जगन्य भाव के कारण बंध की योग्यता नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है। इसलिए एक अंश वाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु 3 अंश वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणु के साथ भी नहीं बंधता। क्या कहा? एक अंश वाला वो 3 अंश वाले के साथ में नहीं बंधेगा, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है बंधने। मतलब 2 अधिक की बात चल रही है, क्यों हो गया है जी? एक अंश वाला 3 अंश से नहीं बनेगा। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? तो अधिक तो ज्यादा वही 2 से ही बनता है ना, 2 अधिक होना चाहिए। तो 2 ही तो अधिक है, 1 से 2, 1 और 2 3। नहीं जी, विषम संख्या वाला 1 और 3 तुम्हारी ना, नहीं सबसे बन जाएगी ना 2। ये तो 91 93 तो बता देते विषम। हाँ, 91 93 तो बन रहे हैं, फिर तो ये जगन वाला हो गया। हाँ, जगन्य वाला है ये, इसलिए वो नहीं बनेगा। इसका एक तो है कि हे आचार्य देव, आपने ये कंडीशन बताई 2 अधिक होना चाहिए, तो क्या ये एक अंश वाला 3 अंश वाले के साथ में बनेगा? क्यों? 2 तो अधिक है ना, क्यों नहीं बनेगा? ये बात, उसमें योग्यता ही नहीं है बनने की, तो वो कैसे बनेगा? ठीक है, अब फिर वो चाहे स्निग्ध हो चाहे रूक्ष हो, कैसा भी हो, वो बनेगा ही नहीं एक अंश वाला। इसलिए लिया कम से कम 2 अंश वाला बनेगा। हाँ जी, आगे कहते हैं देखो, इस प्रकार एक अंश वाले के अतिरिक्त, उसको छोड़ करके 2 परमाणुओं के बीच यदि 2 अंशों का अंतर हो तभी वे बनते हैं। 2 से अधिक या कम अंशों का अंतर हो तो बंध नहीं होता है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है, भगवान ने अपने केवल ज्ञान में कैसा देखा है, इससे केवल ज्ञान की महिमा आती है, तब उन्होंने ये बताया। ये कैसे बाहर से कहाँ पता चलता, कुछ पता चलता है? अरे ये बात तो 4 ज्ञान के धारी गणधर भी अपने ज्ञान से नहीं जान सकते हैं। ये 4 ज्ञान के धारी हैं, समझ गए ना? भले ही वे सूक्ष्म जो बरगणाएं हैं उनको जानते हो, लेकिन वो बंध को नहीं जान सकते हैं। तो केवल ज्ञानी जानते हैं केवल, ये समझना, क्योंकि उनके अविभागी प्रतिच्छेद परमाणु तो ठीक है, चलो परमाणु सूक्ष्म है तो वहां लोग उनके ज्ञान का विषय बन जाए, लेकिन परमाणु के जो अविभागी प्रतिच्छेद है वो कैसे उनके ज्ञान के विषय में? वो तो मात्र केवल ज्ञान का विषय है। तब ये बात बताएगी किस प्रकार से पुद्गल परमाणु अन्य पुद्गल परमाणुओं के साथ में बंध परिणति को प्राप्त होती है, ये समझना। अब फिर दृष्टांत देते हैं, देखो
क्या कि दो से अधिक या कम अंशों का अंतर हो तो बंध नहीं होता। आ गया ख्याल में? ये जो बंध होता है तो किसके बीच में होता है? दो परमाणुओं के बीच में। आया कि नहीं आया? कैसे बंद होता है? स्निग्धता या रुक्षता के जो अंश हैं उनके बीच में बंद नहीं होता, परमाणुओं के बीच में बंद होता है। स्निग्धता या रुक्षता के अंश तो वो परमाणु स्वयं धारण करते हैं। आगे समझ में? यहाँ एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में बनता है, ये आशय है। ऐसा नहीं समझना कि दो परमाणु चार परमाणुओं के साथ में बनते हैं, ठीक है, या 11 परमाणु 13 परमाणुओं के साथ में बनते हैं, ऐसा आशय नहीं समझना। ये 11 और 13 ये संख्या बताई जा रही काय की संख्या है? हाँ, एक एक परमाणु के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या है ये, परमाणुओं की संख्या नहीं है। तो आया ना ख्याल में? ऐसा समझ लेना, अपन चूक जाए उससे और अपन कुछ का कुछ समझ लेना। चार दो परमाणु चार परमाणु के साथ बनते हैं, 2000 परमाणु 2002 परमाणु के साथ बनते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। हाँ जी, देखो आगे कहते हैं, जैसे 5 अंश स्निग्धता या रुक्षता वाला परमाणु 7 अंश वाले परमाणु के साथ बनता है, परंतु 5 अंशों वाला परमाणु 8 के साथ में या 6 के साथ में या और ज्यादा कम हो तो उनके साथ में नहीं बनेगा। 5 वाला 7 वाले के साथ नहीं बनेगा। हाँ, और 5 वाला फिर चाहे और कितने ही परमाणु हैं उनके साथ में नहीं बनेगा, ऐसा आशय है। तो परंतु 5 अंशों वाला परमाणु 8 या 6 अंशों वाले अथवा 5 अंशों वाले से भी परमाणु के साथ में नहीं बनता है। बराबर का हुए या 2 से ज्यादा अंश वाला होए या 2 से कम अंश वाला होए तो नहीं बने, ऐसा आशय। माने अंतर 2 का होना चाहिए। इस प्रकार से 166 नंबर की गाथा ये पूरी हुई है और इस प्रकार से आचार्य देव ने ये कह दिया कि भाई देखो, ये जीव जो सत्स्वरूप वस्तु है, निराली वस्तु है, अकेली वस्तु है, चेतना स्वभावमयी वस्तु है, अपने में परिपूर्ण है, वो वस्तु इस पुद्गल के कार्य को, पुद्गल के बांधने को कार्य को नहीं करता। आगे ख्याल में? अब आत्मा के पुद्गलों के पिंड के कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। अब ये बात आती है, अभी तक तो कौन करता है ये बताया, अब कौन करता नहीं है ये बता रहे। ख्याल में है ना? और एक आत्मा का ही नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि आत्मा के साथ में एक शरीर, एक क्षेत्रावगाही संयोग सिद्ध संबंध रूप से सदा रहता आया है, इसलिए यहाँ ये बात बता रहे हैं। लेकिन अन्य द्रव्य तो आत्मा के साथ में शरीर की तरह संश्लिष्ट संबंध जो है वो उस प्रकार का अन्य द्रव्यों के साथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ गाथा पढ़ते हैं अपन 167 नंबर की। देखो, दुपदेशादि खंधा सोमा वा भादरा ससंठाणा गुढ़ जलते देव बाहु
सगपर्णामे हि जायन्ते स्कन्धो प्रदेशद्वयादेयोत स्थूलसूक्ष्मे ये पृथ्वी वायु तेज जल परिणाम थी। देखो, आप लोगों को एक चौपाई याद होगी, नहीं याद हो तो मैं बोल देता हूँ, सबको मालूम तो है। इसमें होती है रामायण में, शायद तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है वो। शीत जल पावक गगन समीरा, और क्या है? शीत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व कहे जाते हैं ना, ये पांच तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना। तो भैया ये पुद्गल में मिलते हैं, तो ये तो वो कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, ठीक है ना? तो इसमें अंतर नहीं पड़ता है क्या? तो वो बात भी यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि एक परमाणु जिस तरह जो विधि बताई गई है, पुद्गल पिंड पर्याय रूप परिणमित होते हैं, और हमने तो ये सुना है कि शरीर की रचना क्षितिज जल का पावक गगन समीरा इनसे होती है। क्षितिज जल, पावक और गगन को छोड़ तो गगन तो है ही नहीं, समीरा माने वायु। तो इनमें माने पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनसे शरीर का निर्माण होता है। ये तो अपन मानने को तैयार है ना कि हाँ है, ऐसा ही है कि ये शरीर मिट्टी, हवा, पानी और अग्नि, इन चार तत्वों से बना हुआ है। अपन नहीं मानते, ये आया है अपनी आगम में। जितनी भी रचना है, कहीं भी जो भी रचना हो रही है, ये चार धातुएं कही जाती हैं। तो ये जो जो ये पत्थर बना हुआ है, तो पत्थर कैसे बना है? चार धातुओं से, ठीक है। और इन चार धातुओं को पुद्गल अभी जो बताया, ये पुद्गल परिणमित होता है, ठीक है। पुद्गल इन रूप परिणमित होता है और वे इस रूप से परिणमित होते हैं। तो सीधा पुद्गल ही तो परिणमित होता है, और क्या है? क्योंकि पुद्गल की अवस्था है, ऐसा है। तो देखो अपन इसका अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। द्विप्रदेशाधिक, दो से लेकर अनंत प्रदेश वाले स्कंद, ठीक है, जो कि सूक्ष्म अथवा बादर होते हैं। ये दो स्कंद दो प्रकार के होते हैं, हाँ जी, सूक्ष्म और बादर। बादर माने स्थूल, और सूक्ष्म माने तो अपने ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। जैसे भाषा वर्णना के परमाणु में स्कंद है, तो अपने कहीं दिख रहे हैं कि अपने को पांचों इंद्रियों में से किसी इंद्रिय का विषय बन रहे हैं, कि हम इनको स्पर्श से जानते हैं, कि रस से जानते हैं, गंध से जानते हैं, इनके वर्ण से जानते हैं, बनते हैं क्या? नहीं जानते, वो केवल कान का विषय बनता है, उससे जानते हैं ये आवाज है, उसको उस आवाज को हम ये नहीं जानते हैं कि एक पुद्गलों का स्कंद है। आवाज जो चल रही है, हम नहीं जान रहे हैं पुद्गल का स्कंद है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो इसलिए बादर और सूक्ष्म, और जो मोटे मोटे होते हैं वो अपने ज्ञान में आते हैं, जानने में आते हैं, वो किसी प्रकार से, वो किसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन भाषा वर्गणा के परमाणु, ऐसे ही कारमण वर्गणा के परमाणु भी सूक्ष्म, वे भी अपने ज्ञान के विषय नहीं, लेकिन वे सूक्ष्म है। तेजस वर्गणा के, आहार वर्गणा के सूक्ष्म परमाणु, होशियार वर्गणा है। यहाँ तो स्थूल शरीर है ना, इसलिए दिखाई देता है, ये सब स्थूल दिख रहा है, ये स्थूल रूप से परिणाम है। लेकिन जो सूक्ष्म वर्गणाएं हैं वे नहीं दिखाई देती।
तो यहाँ तो सामान्य कथन आ गया है, स्थूल और सूक्ष्म स्कंद, बस स्कंद कह दिया। स्कंद माने पिंड। तो भैया नवीन भाई समझ में आया? देखो, द्विप्रदेशाधिक स्कंद जो कि सूक्ष्म अथवा बादर होते हैं और संस्थानों सहित होते हैं, माने आकार सहित होते हैं, वे पृथ्वी, जल, तेज और वायु रूप अपने परिणामों से होते हैं। आकार को लिए हुए है ना वे, तो वे जो स्कंद है, वे स्कंद अपने परिणामों से होते हैं। इस तरह से कोई वायु रूप, कोई तेज रूप माने अग्नि रूप, कोई जल रूप और कोई पृथ्वी। आ गया समझ में? माने वे परिणामों से होते, माने वे अपने आप ऐसे परिणाम होते हैं, वे स्कंद। आ गया समझ में? उद्गल परमाणुओं के जो स्कंद हैं वे दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म हैं और बादर हैं या स्थूल हैं। और वे परमाणु अपनी योग्यता से संस्थानों रूप परिणमित होते हैं और फिर पृथ्वी, तेज, जल, वायु माने इन रूप में वे पाए जाते हैं। हमें जो दिखाई देते हैं, हमें जो जानने में आते हैं, वे चार प्रकार से जानने का, पृथ्वी के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में और जल। देखो टीका है, अब यहाँ आएगा दो प्रदेश के आनंद नहीं, इसमें अब क्या हुआ है? अनंत प्रदेश वाले स्कंद जो कि पुरुषों और मानव। चलिए इसका धन्यवाद। मतलब फिर प्रदेश आदि दो से लेकर अनंत प्रदेश वाले। मैं बता रहा हूँ, मुझे ख्याल में है वो अंश नहीं है। अंश नहीं, अब अंश बोल रहे हो, अंश नहीं है। अनंत नहीं है, अनंत प्रदेश। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ अनंत है, तो वो अनंत प्रदेश प्रदेश है, वो नहीं है, अंश नहीं है। हाँ ये समझना, ठीक है? हम कहीं गड़बड़ी करते हैं, प्रदेश को अंश समझ लें, अंश को प्रदेश समझ लें। हाँ जी, इस पूर्वोक्त प्रकार से पहले जो कहा गया है, उत्पन्न होने वाले द्विप्रदेशाधिक स्कंद, दो प्रदेश वाले स्कंद, क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ साथ जुड़ता है ना, तो दो परमाणु जुड़े तो दो प्रदेशी बन गया ना वो स्कंद। क्या कहा? एक से एक जोड़ा तो दो से स्कंद बन गया वो, ठीक है। और दो से फिर एक और जुड़ गया तो तीन 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 माला हो गया ना। और ऐसे में जुड़ते जुड़ते अनंत अंश तक हो सकता है ना। स्कंद है, स्कंद है, स्कंद है। यहाँ अब उसको भूल जाओ, वो स्निग्धता के अंश और रुष्टता के अंश, ठीक है। अब यहाँ तो वो बन गया ना, तो स्कंद बन गया है, उसमें अनेक परमाणुओं की बात आ रही है। आ गया समझ में? और परमाणुओं की गिनती प्रदेश से की जाएगी, क्योंकि एक परमाणु एक प्रदेश ही है, ठीक है। तो दो परमाणु मिलकर के दो प्रदेशीय आकार बनाएंगे, 10 परमाणु मिलकर के 10 प्रदेशीय आकार बनाएंगे, 1000 परमाणु मिलकर के 1000 प्रदेशीय आकार बनाएंगे। इसलिए कहा ऊपर उसमें क्या संस्थानों वाले होते हैं, आकार वाले होते हैं। आया समझ में? यहाँ तो ये बताना, अपना प्रयोजन नहीं भूलना। क्या बताना है? कि आत्मा इनका कर्ता नहीं है। यही तो लिखा, देखो, उद्गलों के पिंड के कर्तृत्व का अभाव आत्मा के निश्चित करते हैं। आत्मा नहीं है, वे परमाणु दो प्रतिशत इत्यादि आकार रूप हो करके और वे परिणमित होते हैं, और वे परिणमित होकर के जल, तेज, वायु ये सब होते हैं। देखो, दुप्रदेशादिक स्कंध जिनने विशिष्ट अवगाहन की शक्ति के वश सूक्ष्मता और स्थूलता रूप भेद ग्रहण किए हैं,
ये विशिष्ट अवगाहन शक्ति, ये बताया था अभी पीछे जो गाथाएं चली थी, तो एक बात आई थी, ये लोकाकाश कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। अब उसके एक प्रदेश की अवगाहन शक्ति कितनी है? कि उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड वो उसमें समा जाए, एक प्रदेश की इतनी शक्ति है। ठीक है। अब वो आकाश के एक प्रदेश में और पुद्गल का अनंत प्रदेशी स्कंध, ठीक है, संख्यात प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी स्कंध आकाश के एक 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 प्रदेश में। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणुओं की आपस में ऐसी अवगाहन शक्ति है कि एक परमाणु में अनंत परमाणु के स्कंद रूप से परिणमित हो जाए वो, और वो एक ही प्रदेश में समा जाए। तो भैया वे तो अनंत थे, वे अनंत कहाँ गए कि वो एक ही परमाणु की अवगाहन शक्ति है, उसमें भी समा गए। आ गया समझ में? क्या नहीं आया? ये बात यहाँ विशिष्ट अवगाहन की शक्ति से, उसको याद कर लेना। विशिष्ट अवगाहन की शक्ति के वश अब इसी शक्ति के बस से भी सूक्ष्म और स्थूल होते हैं। आया कि नहीं आया? सूक्ष्म और स्थूल किस सूक्ष्म मत पता ही नहीं चलते हैं, इतने सूक्ष्म कैसे? उनकी विशिष्ट अवगाहन शक्ति है, उसके कारण से वे ऐसे सूक्ष्म होते हैं, ऐसा आशय है। सूक्ष्मता और स्थूलता रूप भेद ग्रहण किए हैं, और जिनने विशिष्ट आकार धारण करने की शक्ति के वश होकर विचित्र संस्थान ग्रहण किए हैं, अलग अलग आकार उनके रहते हैं, वे अपनी योग्यता अनुसार, वे अपनी योग्यता के अनुसार, वे परमाणु, वे स्कंद। कौन? हाँ, सूक्ष्म और बादर जो स्कंद हैं, जो अनेक प्रदेशी हैं, अपन सामान्य पर एक शब्द लो, अनेक प्रदेशी हैं और अपना अपना उनका आकार है। वे परमाणु अपनी योग्यता अनुसार स्पर्श आदि चतुष्क के आविर्भाव और तिरोभाव की स्वशक्ति के वश होकर के, तो कितनी विशेषताएं पुद्गल की बताई हैं यहाँ। स्पर्श आदि स्वचतुष्क क्या है? क्या स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसका स्वचतुष्क है। कितने? चार। कौन कौन से? बस, ठीक है। उसके वश होकर के, उसके आविर्भाव मानो उनका प्रकटपना होना या तिरोभाव होना, वे गुण तो उसमें है, लेकिन आविर्भाव होना और तिरोभाव होना ये उनकी योग्यता वैसी है, कब वो आविर्भाव हो कब तिरोभाव हो। देखो अपन ने इसमें पीछे गाथा पढ़ी थी, आप लोगों को ख्याल में होगा, तो वहां आचार्य ने कोई विशेष बात बताई थी, तो उसमें ये बताया था कि जैसे पानी होता है ना, पानी, पानी का रंग ही नहीं होता है, नहीं होता है, पानी तो कोई रंग नहीं होता है, पानी में गंध नहीं होती है। क्यों? अब वो परमाणुओं को तो बना हुआ है। फिर क्या हुआ कि वो सचतुष्क है ना, उसका आविर्भाव और तिरोभाव की बात है। अच्छा, ये बात आई थी पानी वाली। हाँ जी, आई थी ना। ऐसे अग्नि को चखा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें रसगुण तो है ना, पानी का रंग नहीं होता, तो अभी उसमें वर्ण गुण तो है ना, लेकिन वहां पर उसका तिरोभाव है। तिरोभाव माने निकल जाना, माने वो शांत हो गया।
आविर्भाव मान प्रकट हो जाना। तो उसका जो सचतुष्क है उसका आविर्भाव तिरोभाव होता है, अपनी योग्यता अनुसार वो होता रहता है और उससे स्वशक्ति के वश होकर वे परमाणु पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप अपने परिणामों से ही होते हैं। अपने परिणाम माना अपनी योग्यता से उन परमाणुओं को पृथ्वी, जल और वायु, अग्नि ये कोई दूसरा नहीं करता है। वे अपनी योग्यता से सब कितनी योग्यता बताएं देखो। नंबर एक, विशिष्ट अवगाहन की शक्ति, उससे सूक्ष्म रूक्षता होती है, वो सूक्ष्मता और स्थूलता होती है। दूसरा, उनके विशिष्ट विचित्र अलग अलग प्रकार के संस्थान होते हैं, आकार होते हैं। तीसरा, स्पर्श आदि की जो चतुष्क है उस चतुष्क का परिणति में आविर्भाव और तिरोभाव होना। वे ही पानी के परमाणु किसी अन्य रूप से परिणमित हो जाए। अपन ने अभी एक गाथा पढ़ी थी पीछे, बहुत पीछे 125 से पहले 116-17 की। हाँ, तो वो पानी जो है उन पेड़ों रूप हो जाता है। तो वहाँ क्या हुआ, पानी में तो रंग नहीं था और पेड़ में रंग आ गया। तो वो उन स्वचतुष्क जो उनका है ना, उनका वो आविर्भाव और तिरोभाव इस प्रकार से होता है। उनमें परमाणुओं में ऐसी योग्यता है। कितनी विशेषता बताई आचार्य ने। कितना मतलब ये कैसा ज्ञान, कैसा केवल ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम अपन लोगों को कभी विचार आता है? नहीं। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को भी विचार नहीं आता होगा, ये बड़े बड़े दिमाग वाले, कोई नहीं समझ सकता क्या होता है, समझ। तो इस प्रकार से ये ऐसे परिणामों से परिणमित हो जाते हैं। और इस प्रकार से चूंकि समय हो गया है, इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।